नाज़रीन, ऑपोजिशन की हुकूमत गिराओ तहरीक चली। कहा गया कि वजीर आज़म का इस्तीफा लेंगे। इसमें नाकामी हुई तो कहा गया कि तमाम ऑपोजिशन जमातें असेंबलियों से इस्तीफा देकर हुकूमत को घर भेज देंगे। इस्तीफा लेना हो या इस्तीफे देने हो, सभी डेडलाइंस गुजर गई, लेकिन कुछ ना हुआ। जू पीडीएम का काफिला आगे बढ़ा, ऑपोजिशन अपने ऐलानात से पीछे हटती गई। फैसलों में यू टर्न आते गए। कभी जिमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने पर यू टर्न, तो कभी सेनेट इलेक्शन ना लड़ने पर यू टर्न। ऑपोजिशन इत्तेहाद की गाड़ी पटरी से उतरती गई। वो ऑपोजिशन इत्तेहाद जो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने चला था, अब खुद मुश्किलात से दो चार है। बार बार फैसलों में यू टर्न लेने पर माय डियर ऑपोजिशन से मेरे 9 सीधे सीधे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, पीडीएम ने फैसला किया था कि 31 दिसंबर से पहले तमाम अराकीन कायदीन को इस्तीफे जमा करवा देंगे, तो उस फैसले पर अमल दरामद क्यों ना हुआ। सवाल नंबर 2, अगर पीडीएम ने सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेना था तो फिर इस्तीफों का ऐलान क्यों किया गया था। सवाल नंबर 3, क्या पीडीएम ने इस्तीफों का ऐलान पीपल्स पार्टी की मुशावरत और इजाजत के बगैर किया था। सवाल नंबर 4, अगर इस्तीफों का ऐलान सिर्फ एक सियासी चाल थी तो क्या यह चाल अवाम को गुमराह करने के लिए चली गई थी। सवाल नंबर 5, पिछले 4 माह में पीडीएम ने बड़े बड़े फैसले और ऐलानात किए, लेकिन फिर इन फैसलों पर यू टर्न किसके कहने पर लिया गया। सवाल नंबर 6, क्या पीपल्स पार्टी ये नहीं समझती कि जलसों और मुजाहिरों से हुकूमत गिराने के लिए मियां नवाज शरीफ को मुल्क वापस आना पड़ेगा। सवाल नंबर 7, क्या पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे इसलिए नहीं दिए कि हुकूमत गिराने के लिए सिंध में अपनी हुकूमत गिरानी पड़ेगी। सवाल नंबर 8, ऑपोजिशन जमातें अभी भी इस्तीफों की बात पर कायम है, क्या अब सेनेट इलेक्शन के बाद इस्तीफे दिए जाएंगे। सवाल नंबर 9, पीपल्स पार्टी अब तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है, कि ऑपोजिशन के पास इस तहरीक के लिए ऐवान में नंबर्स भी पूरे हैं या नहीं। बात हो रही थी पीडीएम की तहरीक की, क्या उसके अंदर जान अब खत्म हो चुकी है। आपने मुख्तलिफ पार्टियों का इस पे तज्जिया भी सुना। इस वक्त सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सना, अगर होलिस्टिकली अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें तो क्या कह सकते हैं, क्या वाकई पीडीएम के अंदर दमखम नहीं रहा। इमरान खान साहब इज इन अ कंफर्ट जोन नाउ। देखें, कल 8 बजे के बाद तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं उस मुल्क में नहीं रहती जिसमें खान साहब रहते हैं। उस मुल्क में शायद वो अकेले ही रहते हैं और वही चंद लोग जिन्होंने उनको फ़ोन किया था वही उनके साथ रहते हैं। दूसरी बात यह कि सवाल का जवाब देने के लिए इंसान का जवाबदेह होना ज़रूरी है, जवाबदेह समझना अपने आप को ज़रूरी है। खान साहब किसी को जवाब दे नहीं सकते। अगर आप देखें तो कल किसी ने उनसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछा, आप पे तो एनआरओ का एक है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे अचानक से रंग आ जाते हैं तो फिरदौस आशिक अवान और शेख रशीद साहब पर शुक्र क्योंकि अदरवाइज वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नैरेटिव में थोड़ा सा रंग डाल देते हैं, क्योंकि वो तो एक ही बात कर रहे हैं। अब सुन के भी बोर हो। अब जो कल हमने गुफ्तगू सुनी, उनसे किसी ने सवाल किया कि आपका वजन माशाल्लाह आप इतने फिट हैं तो वो कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी सना, आप मुझे सुन सकती हैं क्या। जी हम सना से गालबन दोबारा रब्ता करने की कोशिश साथ मौजूद है। सना, डिस्कनेक्ट हो गया था, आप अपनी बात कर रही थी, पीडीएम का जिक्र हो रहा था, आप इमरान खान साहब की फोन कॉल्स का जिक्र कर रही थी, हमारा अपना और आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। जी बताइए। जी बस वो राब्ते आपको पता है आजकल कैसे हैं, डिस्कनेक्ट ही हो जाते हैं। अच्छा, मैं ये फरमा रही थी कि देखिए, मुबहम एक लफ्ज़ है, बड़ा खूबसूरत उर्दू ज़बान का एक लफ्ज़ है मुबहम। मेरा ख्याल है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को अगर मैं इस लफ्ज़ में डिस्क्राइब कर दूं तो ठीक होगा। मतलब इनकी ना कोई प्लानिंग है, ना इनको पता है कहाँ जाना है, इनमें से किसी को नहीं पता। एक थोड़ी सी मोमेंटम बिल्डअप हुआ तो सब जरा बहुत ही इमोशनल हो गए, लेकिन प्लानिंग कहीं पे भी किसी स्टेज पर भी नहीं थी। जब इस्तीफों का इन्होंने जिक्र किया तब इनको ये मालूम नहीं था इस्तीफे देंगे कब। एक दावा पूरे करने के लिए इतनी बातें सबने की, बिलावल ने की, मरियम साहिबा ने की, खाकान साहब की, अपना गुफ्तगू सुन लिया। ना वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोई जोड़ तोड़ करनी है, ना वो इसके हक में है कि कोई गलत बात की जाए, कोई निज़ाम से, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल से हट कर कोई बात की जाए। तो जब आपने खुद ही सारे तमाम दरवाजे जो इस सियासत में खुले रहते हैं उनको आपने खुद ही अपने आप पर बंद कर लिया है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि खान साहब का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन खान साहब किसी की फोन कॉल पे उठ के चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है फिर नहीं, व्हाट शुड दे डू सना, फिर क्या करना चाहिए। आई मीन मेरे ख्याल में क्या वो दे बेसिकली डिसअपॉइंटेड के फिगर्स नहीं हमारे पास अच्छे आए, नंबर नहीं निकले बाहर।
देखें इनका मौकफ यही था। जब हम मंसूर, मैं और आप इनसे पूछते थे तो आप ये सड़कों पर क्यों आ गए हैं कि सियासी गुफ्तगू है, आप पार्लियामेंट में अंदर कीजिए, आप आपस में बात कीजिए, अवाम के सामने आपने ये सारा मतलब क्यों अवाम के ऊपर मलबा गिरा दिया, अवाम के पास आप लोग क्यों जा रहे हैं? मसला ये है कि उस वक्त कहते थे कि हम तो जमहूरियत, पार्लियामेंट तो है नहीं, पार्लियामानी तरीके तो वजह नहीं हो सकते, हम इनको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसलिए हम सड़कों पर आ गए। अब ये कह रहे हैं जी सड़कों पर फैसले नहीं हो, बस पार्लियामेंट में चले जाते हैं। पार्लियामेंट में कहते हैं इनके पास नंबर्स नहीं है। इनको देखें, इनको सबको पता है कि क्या होना है, मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कुंडी साहब हैं, कल उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है 25 और सेनेटर्स की, तो मेरा ख्याल है ये कोई हवा का बम नहीं है, उनके पास डेफिनेटली नाम भी हैं। हमें भी हमारे अपने सोर्सेज बताते हैं कि कुछ नाराज अरकान हैं जो क्रॉस करना चाहते हैं। अब नून लीग उनको किस हद तक वेलकम करेगी ये देखना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शुरू से बड़ा क्लियर रहा है। मेरा ख्याल है वो खेलते भी हैं और खेलने देते भी नहीं, तो यही वतीरा वो अपनाए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत क्लियर कट इनको कॉन्स्टिट्यूशनल भी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज इनको पता है इनको क्या करना है इस हुकूमत को भेजने के लिए, लेकिन वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसलिए बोलना भी छोड़ दें। अब कौन नहीं करेंगे? नून लीग नहीं करेगी? दोनों ही नहीं करेंगी, दोनों पार्टियां नहीं करेंगी। और मेरा तो ख्याल है कि अगर कोई मतलब वो कह रहे थे ना मिन्नतें कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी फोन मत करो, तो अब वो मिन्नतें कहां तक पहुंची, वो फोन किसने रिसीव किए, किसने रिजेक्ट किए, किसने एक्सेप्ट किया, वो तो आगे में जाके देखना पड़ेगा। देखिए इस हुकूमत का बड़ा अलमिया ये है कि एक हुकूमत के नसीब में एटम बम धमाके करना होता है, एक हुकूमत के नसीब में टेररिज्म के खिलाफ लड़ना होता है, एक हुकूमत के नसीब में घर जाना होता है। तो इस हुकूमत के साथ बेचारे के साथ तमाम तर चीजें हैं, तमाम तर चीजें साथ चल रही हैं। चीनी माफिया आपके पास है, चोर आपके पास हैं, आपके पार्लियामेंट में लोग आपके पास है, आपके अपने साथी आपके साथ नहीं है, आपके इत्तेहादी आपके साथ नहीं है, लेकिन ऑन द सर्फेस एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। तो इस हुकूमत को भी क्रेडिट दीजिए कि इतना सब कुछ सहार गई है। बाकी कोई हुकूमत या कोई हुकूमती पार्टी होती तो मेरा ख्याल है नहीं कर पाती। बात हो रही थी अंदलीब अब्बास साहबा कब्जा माफिया के बारे में बात कर रही थी, खोखर बरादरान और खुर्रम दस्तगीर साहब के बारे में बात कर रही थी। डॉक्टर साहब, जहां तक नून लीग के ऊपर इल्जामात की बात है, आज तो आपके अपने पार्टी के 5 MPs ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मरियम नवाज साहबा के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। सर, ऐसी सूरत हाल में किस किस्म की तहरीक चलेगी आपकी पार्टी की? हाँ, देखिए जी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। जिन 5 MPs का आपने कहा, ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में इस तरह के जो लोटे होते हैं और साशी किरदार जो अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए बिक जाते हैं, वो मौजूद रहे हैं। और ये तारीख बड़ी पड़ी हुई है ऐसे किरदारों से, ये हर दौर में रहे हैं, हर जमात में होते हैं। तो लिहाजा इनके बारे में तो मैं मज़ीद इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है कब्ज़ा माफिया का, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अंदलीब अब्बास साहबा एक तरफ ये कह रही हैं कि अगर आपके पास कुछ सबूत हैं तो आप अदालतों, आपने अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई है उसका 2 दफ़ा जिक्र किया। इन्होंने कहा हाँ जी सबूत है तो जाएं। सबूत ये है कि बंदा कत्ल हुआ है, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? मैं खुद उसका जनाजा पढ़ के आया हूँ, मूरिया गाँव का था। अभी भी ये कह रही है सबूत है तो आप बात करें, यानी बंदा मार दिया है लेकिन सबूत अभी नहीं है। और जो दूसरी जमातों के लोग हैं उनके खिलाफ कह रहे हैं मेरे पास सारे कानूनी कागजात हैं, और कागजात जो इनके पास पड़े हुए हैं, कहें ज़रा कैमरे को दिखा दें। ये टेबल बने हुए हैं जो घर बैठ के ये बना के ले आई हैं और कहते हैं कि कानूनी कागजात है मेरे पास। ये इनकी कोई हैसियत है? मुझे टीवी पे भी आप देख चुके हैं, इनकी कोई हैसियत है? मुझे बताएं। आपको पता है कि खोखर पैलेस को भी गिराया गया है, बना के ले आए तो आप कहें जी ये कानूनी कागजात है। ठीक है सर, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा आगे जाना चाहता हूं। ख्वाजा आसिफ ने मुझे इजाजत दीजिए। आप कब्रिस्तान और पब्लिक पार्क पे बनाया, उनका भी ढा दिया है। बिल्कुल ठीक बात कर दूं कि जो ये खोखर पैलेस इसके खिलाफ बकायदा 100 मोटो हुआ था। ठीक है सना बुच्चा साहिबा, ये जो कुछ भी अब आपने सुना है, व्हाट डू यू सी हैपनिंग इन द नेक्स्ट 1 मंथ? सेनेट के इलेक्शंस भी आने वाले हैं। डू यू थिंक ये जो सेनेट के इलेक्शंस का इंतजार कर रहे हैं उसके बाद कोई मोमेंटम रह भी जाएगा, या डू यू थिंक उसी तरह पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही सारे लोग सब लोग काम करेंगे? मंसूर, देखें सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपने सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है? इसके बाद आ जाए जी वो एक मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे आई थिंक इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन इनके लिए कोई है नहीं कि आपको पता है रिक्शे पे बस के पीछे कभी लिखा होता है प्यारे हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। तो मेरा ख्याल है अगर आप लोगों ने कुछ करना है तो आप कर गुजरे हैं, वरना आप इस मुल्क में देखें, इस मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं है कि करप्ट माफिया है या नहीं है, ये नहीं है कि BRT में इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ। एहतसाब कमीशन से लेकर अब तक हम एहतसाब का जो KPK में जनाजा उठते देख चुके हैं, वो हम सब ने ही देखा है।
और हम मजीद भी देख रहे हैं। लेकिन देखें, एक बहुत बड़ी बात है जो इस मुल्क में आई थिंक डिस्टर्बिंग है, वो ये है कि जिस मुल्क इस वक्त कुर्बानियों पर खड़ा हुआ, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हमने आगाज किया, उसको हमने इख्तिताम तक पहुंचाया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, ज़रबे अज़ब हुआ, तमाम तर ऑपरेशंस हुए, हजारों लोगों ने अपनी जानें दी, हमारे फौजी भाई शहीद हुए। उसके बावजूद आज आप देख लीजिए, दहशतगर्दी का जो हमें खतरा है वो आज एक जजमेंट के थ्रू सामने नजर आ रहा है, उमर शेख साहब को जो छोड़ा जा रहा है। इस पर पूरी जग हिसाई हमारी हो रही है। अगर अभी भी हमने घबराना नहीं है तो फिर हमें नहीं पता हमने कहाँ जाना है। तो दूसरी बात ये कि देखिए, पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, इट इज ऑल्सो, ये जाहिर है अपने सियासी बयान देने हैं, सबने सियासत भी करनी है। लेकिन देखिए, इस मुल्क की आवाम के पास आप केस लेकर आए हैं और इस मुल्क की आवाम के कटहरे में आपने आवाम को कटहरे में खड़े हो गए आवाम के। अब आपने इससे पीछे हट गए ना, तो आवाम ने अब आपको नहीं छोड़ना। ये बात बड़ी तय हो जाए कि ये बात पहली दफा हुई है, कह रहे हम निजाम की बचाव के लिए आए हैं, हम निजाम की तब्दीली के लिए आए हैं, लेकिन आप लोग पहली बार इस तरह क्या मरियम नवाज जो है वो अपनी जारी बातों की पॉलिटिकल लाइफ की एक पहली बड़ी तहरीक थी, हैज शी फेल्ड इन दैट? आई डोंट थिंक सो। मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बिल्कुल फेलियर नहीं समझती, बल्कि मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत जगह पर वो फतेयाब हुई हैं और आगे भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो, और अगर उनकी हिम्मत रही तो जरूर होंगी। लेकिन देखिए, बिल्कुल ये देखें, प्रेशर टैक्टिक था, ये बिल्कुल एक प्रेशर टैक्टिक था। ये अवाम के पास जाना, शहर शहर जाना, लोगों को इकट्ठा करना, इधर उधर की बातें करना, पास्ट हिस्ट्री को दोहराना, ऐसी ऐसी बातें करना, नाम ले लेके बातें करना, इट वाज अ प्रेशर टैक्टिक। बहुत शुक्रिया।